नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी। आज आपको मैं हार्ट अटैक और कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगी। कॉमनली ये आप लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि जब सीने में दर्द हो तभी हार्ट अटैक है, या ईसीजी में चेंजेस आए तभी हार्ट अटैक है, नहीं तो हार्ट अटैक नहीं हो सकता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्ट अटैक में सीने में दर्द होता है, एंजाइना या एक्यूट इस्कीमिक डिस्कम्फर्ट होता है, और बहुत तेज भी हो सकता है। अगर हार्ट अटैक है, एंजाइना में कम दर्द होता है, कम देर के लिए होता है, 8-10 मिनट के लिए। हार्ट अटैक में ज़्यादा देर के लिए, और चलने पे दर्द आए, रेस्ट पे रिलीव हो, खैर ये भी एंजाइना। पर एंजाइना के अलावा और बहुत लक्षण होते हैं हार्ट अटैक के लिए तो मत समझिए कि अगर आपको सीने में दर्द नहीं हुआ है तो आपके डॉक्टर अगर बता रहे हैं कि आपको इसको जांच करनी होगी, हार्ट अटैक है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस हो सकता है, एंजियोग्राफी कराइए, उसके बाद ज़रूरत पड़ सकती है एंजियोप्लास्टी, स्टेंट बाईपास की, तो उसको गलत मत समझिए। क्योंकि हार्ट अटैक दर्द, सीने में दर्द के अलावा सांस फूलने से हो सकता है कि आपको लक्षण में सांस फूले, दर्द हुआ ही नहीं हो, या आपको उलझन हो, घबराहट हो, कुछ अजीब सा लगे, और या तो आपको सवेरे उठे हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी है, रात में साइलेंट अटैक पड़ गया होगा, सोते वक्त कुछ एक्सर्शन हुआ, आप सो गए, साइलेंट अटैक पड़ा, सुबह उठते ही आपको बहुत या तो उलझन घबराहट हो या बहुत वीकनेस हो। तो एक्सट्रीम वीकनेस भी, घबराहट, उलझन, सांस फूलना, एक्सट्रीम वीकनेस भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है कि हार्ट अटैक हुआ हो रिसेंट पास्ट में। इसके अलावा हार्ट अटैक में आपको ये हो सकता है कि दर्द सीने में ना होकर जॉस वगैरह में दर्द हो, और पीठ में दर्द हो लेकिन आगे दर्द न हुआ हो, पर पीठ में दर्द जो हुआ उसके बाद आपको कुछ सिम्टम लगे, जैसे इरेगुलर पल्स रेट हो गया, कुछ कॉम्प्लिकेशन उसके हो गया हार्ट के, या सांस फूलने लगी उसी दर्द के बाद, और उस दर्द के बाद आपको बहुत डिप्रेशन सा होने लग गया, एक भारीपन होने लग गया, हैवीनेस होने लग गया, जो आपको हो सकता है अटैक पड़ने के बाद हुआ हो। तो अटैक के कई तरीके होते हैं मैनिफेस्ट करने के। हमेशा ये मत समझिए कि दर्द ही होगा। ऐसे में आप डॉक्टर के पास चेक कराते हैं तो आपको डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे अगर आपके फैमिली डॉक्टर, या आप डायरेक्ट हार्ट के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो एंजियोग्राफी सजेस्ट कर सकते हैं। यदि एंजियोग्राफी में ब्लॉक निकलते हैं तो भी आप परेशान मत होइए, आपको बताया जाएगा स्टेंट, एंजियोप्लास्टी, बलून, बाईपास करना है। पर क्रॉनिक केस में, स्टेबल एंजाइना में, या अगर आप ठीक ठाक फील करते हैं, अगर आपके वाइटल्स ठीक हैं, वाइटल पैरामीटर्स ठीक हैं, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना है, आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर आपका प्लान करके आप प्लान्ड वे में स्टेंट, एंजियोप्लास्टी, बलून, बाईपास आपको नहीं कराना है। इमरजेंसी में तो देखिए एंजियोप्लास्टी करा लेनी चाहिए, इमीडिएट प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। नहीं कराना है तो आप डिस्चार्ज ले सकते हैं, घर जा सकते हैं। प्लान्ड वे में आप मैनेजमेंट करा सकते हैं, कंजर्वेटिव, एक्सटेंडेड, ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी। क्लॉट डिसॉल्व करने के लिए बहुत सारे ड्रग आते हैं, ओरल तो आते ही हैं जो आप गोली के रूप में खाते हैं, और आईवी इन्फ्यूजन भी होते हैं स्ट्रॉन्ग दवा के, जिससे क्लॉट गलते हैं, ब्लॉक्स खुलते हैं, आपको टोटल रिलीफ मिलता है। और हर डायमेंशन में ये ब्लॉक्स, ड्रग अंदर जाके हर डायमेंशन में ये ब्लॉक्स खोलते हैं। साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है योगा है, मेडिटेशन, प्राणायाम, कुछ एक्सरसाइजेस, ताकि सर्कुलेशन बना रहे। एक मेडिकल एंजियोप्लास्टी, कंटिन्यूस एंजियोप्लास्टी होती रहे, क्लीनिंग होती रहे, क्लॉग्ड आर्टरीज खुलते रहें, आप एक्टिव रहें, और हार्ट के ही नहीं आपके पूरे बॉडी के ग्लोबल रिवास्कुलराइजेशन हो जाए, ब्रेन के ब्लॉक्स हों, हाथ पैर की नसें हों वो भी खुलें, और आपके किडनी फ्लश होता रहे, लंग्स का ऑक्सीजनेशन बढ़े। जैसे कोरोना के टाइम में लंग्स में पूरे वाइट पैचेस हो जाते थे, क्लॉट्स भर जाते थे, उसमें भी हमने देखा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया ये एंटी क्लॉटिंग आईवी इन्फ्यूजन से, ड्रग से, जो हमारे एलोपैथी में है, यूएस FDA अप्रूव्ड है, ऐसी दवाएं हैं, और एक नहीं कई दवाएं हैं। पर आईवी इन्फ्यूजन जो है कोई स्ट्रॉन्ग क्लॉट डिसॉल्विंग GP2B3A इनहिबिटर का अगर सही डोज में लगाया जाए तो भी बहुत इफेक्टिव है ब्लॉक्स खोलने में।
पर अकेले कोई दवा नहीं होती, सारे रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, अनीमिया की वजह से ऑक्सीजन की कमी है, लंग्स की डिजीज़ है, या आपका मेल एब्जॉर्प्शन वगैरह है, किडनी फेलियर है, सब में हार्ट अफेक्ट होता है, हार्ट का फंक्शन अफेक्ट होता है। इसीलिए पूरा पैकेज ट्रीटमेंट कराइए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, पूरा इलाज करा सकते हैं हार्ट के कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस का। तो इसी के साथ हमारे वीडियोस देखते रहिए, हेल्थ गेन करिए। जितना ज्ञान होगा अपने शरीर हेल्थ के बारे में, हार्ट के बारे में, उतना आप अपने को अच्छा हेल्दी रख सकते हैं, अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और अपना ज्ञान बढ़ाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आगे की चिंता करिए मत। डिजीज़ आए तो उसको मैनेज करिए। नमस्कार, धन्यवाद।